हाथी का असली मालिक कौन है? बीरबल की चालाकी। अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी, सिपाही और दूर दूर से आए लोग वहां हाजिर थे। तभी महल के बाहर से जोर जोर की बहस की आवाज आने लगी। दो आदमी चिल्लाते हुए दरबार में घुसे। दोनों के हाथों में रस्सी थी और उस रस्सी के साथ एक बड़ा हाथी बंधा हुआ था। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, यह हाथी मेरा है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरा आदमी तुरंत गरज पड़ा, नहीं बादशाह सलामत, यह हाथी मेरा है। इसे मैंने खरीदा था। यह झूठा है, चोरी करके मेरे हाथी को अपना बता रहा है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दोनों आदमी एक दूसरे को गालियां देने लगे। हाथी बेचारा खड़ा था, बस अपनी लंबी सूंड हिलाए जा रहा था। अकबर को गुस्सा आया। चुप रहो बदतमीजों, दरबार कोई हाट बाजार नहीं है। पहले साफ साफ बताओ, इस हाथी का असली मालिक कौन है? दोनों ने फिर से एक साथ बोलना शुरू कर दिया। अकबर परेशान हो गया। उसने बीरबल की तरफ देखा और बोला, बीरबल, अब तू ही इस झगड़े का हल निकाल। बता, इस हाथी का असली मालिक कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको मालूम था कि बीरबल की बुद्धि बड़ी तेज है। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की चालाकी शुरू। बीरबल ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सच्चे मालिक का पता जरूर लगा दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल दोनों आदमियों को घूरकर बोला, अगर तुम दोनों सच बोल रहे हो तो यह हाथी खुद ही बता देगा कि इसका मालिक कौन है। सभी दरबारी हंस पड़े। वे सोच रहे थे कि हाथी भला कैसे बता देगा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस हाथी को खूंटे से खोलकर दरबार के आंगन में छोड़ दो और तुम दोनों अपने अपने दावे साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। सिपाही हाथी को आंगन में ले गए। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ा और सूंड उठाकर इधर उधर घूमने लगा। पहला इम्तिहान। बीरबल ने पहले आदमी से कहा, तू कहता है कि हाथी तेरा है, तो जा, इसे अपने पास बुला। देख क्या यह तेरी बात मानता है। वह आदमी आगे बढ़ा और बड़े आत्मविश्वास से बोला, आजा मेरे हाथी, आजा। हाथी ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप खड़ा रहा। कोई हरकत नहीं की। आदमी ने फिर पुकारा, पर हाथी बिल्कुल शांत रहा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अब बीरबल ने दूसरे आदमी को बुलाया। अच्छा, अब तू बुला इस हाथी को। अगर यह सच में तेरा है तो तेरी आवाज पहचान लेगा। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, चल मेरे साथ मेरे प्यारे हाथी। हाथी फिर भी वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें सुस्त थीं, मानो किसी को पहचानता ही न हो। अब तो दोनों आदमी पसीने पसीने हो गए। अकबर गुस्से में गरजा, बीरबल, दोनों झूठे लगते हैं, इनको जेल में डाल दो। लेकिन बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी हाथी असली मालिक को पहचानकर खुद ही बताएगा। दूसरी चाल असली परीक्षा। दूसरी चाल असली परीक्षा। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों कल सुबह दरबार में हाथी लेकर आना। मैं असली मालिक की पहचान कर दूंगा। अगले दिन दरबार में दोनों आदमी हाथी समेत हाजिर हुए। अब सबको उत्सुकता थी कि बीरबल आखिर करेगा क्या। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस हाथी को महल के बगीचे में ले जाओ और उसके सामने एक बाल्टी पानी और एक बाल्टी खाना रख दो। हाथी को वहां ले जाया गया। फिर बीरबल ने पहले आदमी से कहा,
जा, तू इस हाथी के कान में धीरे से कुछ बोल। वह आदमी आगे गया और बोला, खा मेरे हाथी, यह खाना खा। हाथी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। अब दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसने हाथी के कान में कहा, खा मेरे प्यारे, तेरे लिए वही खाना है जो तुझे पसंद है। हाथी ने एक बार सूंघा, फिर सिर घुमा लिया। सभी चौंक गए। तीसरी चाल, असली मालिक सामने। अब बीरबल ने दरबार में एक नया आदेश दिया। दरबार के बाहर हाथी को लेकर जाओ और उसे खुला छोड़ दो। देखो यह किस तरफ जाता है। सिपाही हाथी को बाहर ले गए। हाथी कुछ देर ठिठका, फिर सीधा शहर की गलियों की ओर भागा। सब उसके पीछे दौड़े। हाथी एक छोटे से मोहल्ले में जाकर रुका। वहां जाकर उसने एक घर का दरवाजा सूंड से बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। हाथी उसे देखते ही जोर जोर से चिंघाड़ने लगा और प्यार से उसकी सूंड पकड़ ली। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथी को सहलाया और बोला, मेरा बच्चा, तू यहां कैसे आ गया? अब सारा राज खुल गया। असली मालिक वही बूढ़ा आदमी था। दरबार में हंगामा। सिपाही उस बूढ़े को लेकर दरबार में आए। बूढ़े ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, यह हाथी मेरा है। इन दोनों लोभी आदमियों ने इसे छीन लिया और झूठा दावा करने लगे। हाथी बूढ़े के पास खड़ा हो गया और उसकी बात मानने लगा। अकबर ने गुस्से में दोनों झूठे आदमियों को सजा दी। दोनों को जेल में डालने का हुक्म दिया और बूढ़े को उसका हाथी वापस दिला दिया। अकबर की तारीफ। अकबर बीरबल की तरफ देखकर बोला, बीरबल, तू वाकई कमाल का है। जहां हम सब उलझ गए थे, वहां तूने बड़ी चालाकी से असली मालिक को ढूंढ निकाला। इसीलिए तुझे हमारा नवरत्न कहा जाता है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच हमेशा अपने आप सामने आ ही जाता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह बीरबल। हाथी का असली मालिक कौन? बीरबल की चालाकी, भाग 2। दरबार में सबने बूढ़े आदमी को असली मालिक मान लिया था। हाथी भी उसके पास खड़ा होकर सूंड हिलाए जा रहा था। अकबर ने कहा, बूढ़े, तू इस हाथी को कैसे पालता था? यह इतना समझदार कैसे है कि सीधे तेरे घर पहुंच गया? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह हाथी मेरे लिए बेटे जैसा है। मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। इसे खास तरीके से खाना खिलाता, नहलाता और इसके साथ खेलता हूं। यही वजह है कि यह मेरी आवाज और मेरे घर की खुशबू पहचानता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी पहला झगड़ालू आदमी चीखा, नहीं बादशाह, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। यह हाथी तो मेरा है, बस इसे बहलाकर अपने घर ले गया था। दूसरा आदमी भी पीछे नहीं रहा, जहांपनाह, यह बूढ़ा और बीरबल दोनों मिलकर हमें फंसा रहे हैं। हाथी मेरा ही है। अकबर तमतमाकर बोला, चुप बदमाशो, तुम दोनों को मैंने पहले ही झूठा साबित कर दिया है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इन्हें एक और मौका दे दीजिए। अगर ये सच में मालिक हैं, तो हाथी इन्हीं की बात मानेगा, वरना सच खुद ही सामने आ जाएगा। अकबर ने इशारा किया। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने कहा, सिपाहियों, इस हाथी को मैदान में ले जाओ। और सामने तीनों, बूढ़ा, पहला आदमी और दूसरा आदमी, खड़े हो जाएं। देखना अब यह हाथी किसके पास जाता है। मैदान में भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले बूढ़ा आगे बढ़ा। उसने धीरे से कहा, आजा मेरे प्यारे बच्चे।
हाथी ने सूंड उठाई, जोर से चिंघाड़ा और सीधे दौड़ता हुआ बूढ़े के पास जाकर उसके पैरों में लिपट गया। फिर बीरबल ने दोनों झगड़ालू आदमियों को आगे किया। पहले ने हाथी को आवाज दी, आजा मेरे हाथी आजा। हाथी ने उसे अनदेखा कर दिया। दूसरे ने भी कोशिश की, चल मेरे हाथी। हाथी ने मुंह फेर लिया। पूरा मैदान हंसी और शोर से गूंज उठा। बूढ़े की असली कहानी। बीरबल ने बूढ़े से पूछा, तू बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तूने इतना बड़ा हाथी पाला? बूढ़ा बोला, महाराज, मैं पहले महल का सेवक था। मुझे इनाम में यह हाथी मिला था। तब से मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन ये लालची लोग इसे चुरा ले गए। अकबर को गुस्सा आया। उसने दोनों झूठे आदमियों को सजा सुनाई। इनको कोड़े मारो और जेल में डाल दो, ताकि कोई और गरीब का हक न छीने। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, झूठ कितनी भी ऊंची आवाज में बोला जाए, पर सच हमेशा चुपचाप जीत जाता है। अकबर मुस्कुराया। बीरबल, तूने फिर से दरबार की इज्जत बचा ली। वाकई तू हमारी आंखों और अक्ल का नगीना है। हाथी का असली मालिक कौन? बीरबल की चालाकी, भाग 3। दरबार में मामला शांत हो चुका था। बूढ़े को उसका हाथी मिल गया था और दोनों झगड़ालू आदमी जेल भेज दिए गए थे। सभी दरबारी बीरबल की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक और आदमी दौड़ता हुआ आया। वह अमीरी कपड़ों में था, सोने की चेन और पगड़ी पहन रखी थी। वह सीधा अकबर के सामने आकर बोला, जहां पनाह, यह फैसला गलत है। यह हाथी उस बूढ़े का नहीं, मेरा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गरजकर बोला, अबे तू कौन है? वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं दूर के इलाके का व्यापारी हूं। सालों पहले मैंने यह हाथी खरीदा था। इस बूढ़े ने इसे धोखे से अपने पास रख लिया है। बूढ़ा गुस्से में कांपने लगा। झूठ! यह हाथी मेरा बच्चा है। तू इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। दरबार में फिर से शोर मच गया। अकबर की नाराजगी। अकबर ने माथा पकड़ लिया। बीरबल, अब फिर से ये नया पचड़ा आ गया। बता, अब असली मालिक कौन है? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, झूठे लोग कितने भी दावे कर लें, सच छिप नहीं सकता। मैं अभी साबित कर दूंगा कि यह व्यापारी झूठा है। बीरबल की तीसरी चालाकी। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, अगर यह हाथी तेरा है तो यह तेरी पहचान जरूर करेगा। बता, तेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह तुझे पहचान ले? व्यापारी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, जहां पनाह, मैंने इस हाथी को खास इत्र की खुशबू से पाला है। अगर यह मेरा है तो इस खुशबू को पहचानकर मेरे पास दौड़कर आएगा। यह सुनकर दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, आजमा लो। व्यापारी ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें से इत्र हाथ पर लगाया और हाथी के पास गया। हाथी ने उसकी ओर देखा, सूंघा और जोर से चिंघाड़कर पीछे हट गया। फिर उसने सूंड से व्यापारी की पगड़ी गिरा दी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का राज खोलना। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली मालिक वह होता है जिसके दिल में मोहब्बत हो। यह व्यापारी तो लालच में आया है। हाथी इसे पहचानता ही नहीं। बूढ़ा रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे बच्चे को देखकर सब पहचान लेते हैं कि यह मेरा है। झूठा कितना भी बड़ा हो, सच्चे रिश्ते को नहीं जीत सकता। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, व्यापारी को भी जेल में डाल दो और यह हाथी उसी बूढ़े का रहेगा।
अब कोई और इस पर दावा नहीं करेगा। दरबार की सीख। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज हमने देखा कि लालच के सामने सच्चा प्यार जीतता है। और यह सबक हमें बीरबल ने फिर से सिखाया। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, सच हमेशा वही होता है जो दिल से निकले, ना कि लालच से।